दोस्तों नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी तक जो हमने पढ़ा है चाइना के लिए, इंडिया और चाइना रिलेशन का, हम फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया चाइना रिलेशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो है हमने शुरुआत की थी इंडिया चाइना रिलेशंस की, कि इसके जो रिलेशन हैं इंडिया और चाइना के, वो रिलेशन किस तरीके के हैं और किन चीज़ों को लेकर के हैं। ठीक है, तो उसके शुरुआती जो उसकी समानताएं हैं, उसकी असमानताएं हैं, उन चीज़ों को लेकर के हमने बात की थी। ठीक है, उसके बाद हमने ब्रिटिश काल से लेकर के स्वतंत्रता के बाद जो पंडित नेहरू की पॉलिसी थी वो क्या थी, चीन के संबंध में नेहरू क्या सोचते थे, चीन भारत के संबंध में क्या सोचता था। ठीक है, चीन की क्या महत्वाकांक्षा थी इंडिया को लेकर के, और नेहरू की जो सरकार है उसने कौन कौन सी ऐसी गलतियां की जो कि हमें नुकसान उठाना पड़ा जिन चीज़ों का। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने इसकी एक चीज़ देखी थी कि नेहरू के पश्चात जो भी फॉरेन पॉलिसी अपनाई गई वो कैसी रही थी। ठीक है, किसके काल में कैसा रिलेशन रहा। ठीक है, फिर हमने देखे थे इसके एरिया ऑफ डिफरेंसेज, कि एरिया ऑफ डिफरेंसेज क्या हैं, कि इन दोनों के बीच में किन किन चीज़ों को लेकर के जो है वो डिफरेंस क्रिएट हुआ है। आज की जो क्लास है उसमें हम इससे आगे का पढ़ेंगे। इससे आगे क्या है, आगे की जो क्लास है वो पूरी की पूरी ऐसी क्लास है जिसके अंदर आप वो चीज़ें समझेंगे जो आपके लिए बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं, जिनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा समझना पड़ेगा, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ जो हम शुरुआत करते हैं जहाँ से, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। भारत और चीन के बीच में जो है एक सम्मेलन हुआ था जिसको कहते हैं मामनपुरम सम्मेलन। ठीक है, भारत और चाइना के बीच जो है मामनपुरम सम्मेलन हुआ था, ये आपको याद रखना। मामनपुरम सम्मेलन जो है वो किन देशों के बीच हुआ था, तो ये हुआ था भारत और चाइना के बीच में। चीन जो है वो एक ऐसी कंट्री है, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको फैक्चुअल वन लाइनर टाइप दिखेंगी, क्योंकि हमने कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो पहले पढ़ लिया है, क्या कब कैसे क्या रहा। ठीक है, तो चीन जो है उसके अंदर जो है एक तो वो देश हुआ, देश एक ही है, लेकिन व्यवस्थाएं दो हैं। व्यवस्थाएं दो कैसे, एक चीन और एक ताइवान की व्यवस्था है, कि चीन के अंदर जो है वो कम्युनिस्ट शासन है, ताइवान के अंदर डेमोक्रेटिक शासन है, लेकिन होल्ड उसको चाइना करता है दोनों को। ठीक है, इसके बाद पंचशील समझौता 1954 में हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, ये समझौता जो है ये नेहरू और चा उन लाई इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था। ठीक है, और इसी समझौते से हमारा नारा निकल के आता है हिंदी चीनी भाई भाई। इस समझौते को जो है हिंदी चीनी भाई भाई का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 1962 से 1976 तक जो है भारत में जो है, आपको पता होगा कि 1962 में जब भारत का चाइना के साथ युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के बाद में जो है भारत और चाइना के बीच में रिलेशन जो वो ख़राब हो गई, वो टूट गए थे। तो 1976 तक कोई रिलेशन नहीं रहा। 1976 में जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है वो रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश की है। ठीक है, फिर 1988 में जो है राजीव गांधी यात्रा पे जाते हैं। ठीक है, 1998 में जो है परमाणु परीक्षण के समय पे जो है वो जो हमारे तात्कालिक रक्षा मंत्री थे उस समय पे जॉर्ज फर्नांडिज, ठीक है, उसने चीन को जो भारत का सबसे बड़ा शत्रु बताया, भारत का सबसे बड़ा एनिमी बताया था। किसने, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिज ने, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तब की ये बात है। ठीक है, फिर चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है अब की बार जो है वो सी जिनपिंग को वो हमेशा के लिए, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक के लिए उनको चाइना का राष्ट्रपति बना दिया है। इनका लक्ष्य क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, इसको इसलिए बनाया गया है कि डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, डिसीजन जो हो वो सेंट्रल तरीके से लिए जा सके और जल्दी लिए जा सके, इसलिए जो है सी जिनपिंग को अनलिमिटेड पावर दी गई है डिसीजन लेने के लिए, और उनको आजीवन राष्ट्रपति बना दिया गया है। ठीक है, और इनका लक्ष्य ये है कि 2049 तक जो है वो अमेरिका को पीछे छोड़ देना है। किस मामले में, इकोनॉमिक मामले में, कि दुनिया की ताकत बनना है इकोनॉमिक। दूसरा इन्होंने कहा है कि हम सैन्य मामले में भी उनको पीछे छोड़ देंगे। तीसरा इन्होंने कहा है कि जो कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक तरीके से भी उनको पीछे छोड़ा जाएगा अमेरिका को। 2049 तक का ये टारगेट है। ये टारगेट वैसे जो है इन्होंने 1949 में ही बनाया था कि चाइना को अगले 100 साल के अंदर जो है दुनिया में सबसे पावरफुल बना देना है। ठीक है, सबसे पावरफुल जो है वो कौन होगा, वो चाइना होगा। कब तक होगा,
2049 तक, ये बात कही गई थी उस समय पे, ठीक है। माओ जेडोंग उस समय पे चाइना के सर्वेसर्वा थे। तो भारत के द्वारा जो चीन के प्रति जो है एक नीति अपनाई गई जिसको कहते हैं हम डी लिंक नीति, कि हम ज़्यादा जो है हम लिंक नहीं बना के रखेंगे, हम डी लिंक करके रखेंगे अपनी, ठीक है। 1988 में जो भारत की चीन के साथ डी लिंक नीति इसलिए है कि भारत अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे रखता है, तो भारत कहता है कि हम जो है किसी के साथ भी ज़्यादा जुड़ करके काम नहीं करेंगे, हम जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। तो ये नीति अपनाई गई है इनके बाद। 1988 में जब भारत और चीन के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था, डिस्प्यूट किस चीज़ के अंदर हुआ था, समर समदौरगंज समदौरगंज यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, इसके अंदर यहाँ पे जो है हमारी प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पे हमने बातचीत की थी, इसके ऊपर जो एक संयुक्त कार्य दल बनाया गया था इस डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए, संयुक्त कार्य दल, ठीक है, दोनों का। उसके बाद 1996 में जो है LAC बनाई गई थी, LAC पर शांति और सद्भाव का समझौता किया गया, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये हमारी लाइन बनी हुई है चाइना के साथ में, ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद है सीमा रक्षा सहयोग समझौता 2013 में हुआ था भारत और चाइना के बीच में, ये चीज़ें याद रखनी की, पेपर में यही आती है बहुत सारी, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट BDCA, ठीक है, ये याद रखना है, BDCA 2013, ये आपको याद रखना है। फिर इंडिया का स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक नेगोशिएशन की शुरुआत जो होती है वो 2011 में होती है, कब होती है, 2011 में, ठीक है। इंडिया मतलब कि सामरिक आर्थिक वार्ता, इसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक नेगोशिएशन, 2011 में शुरू होती है। फिर ट्रैक टू कूटनीति की शुरुआत भारत के बीच और चाइना के बीच शुरू हो चुकी है, ट्रैक टू कूटनीति जो है वो अपनाई जाती है। इसके बाद जो है 2014 में जो है, वर्ष 2014 में जो है वो मित्रता विनिमय वर्ष मनाया गया है दोनों देशों के द्वारा। 2014 को जो है वो मित्रता विनिमय वर्ष घोषित कर दिया गया, यानी कि ये दोनों देश जो हैं वो दोस्त बन के रहेंगे और लेन देन करेंगे, मित्रता के तौर पे लेन देन करेंगे, ठीक है। फिर 1974 के जो भारत के परमाणु परीक्षण को जो है चीन ने क्या कहा था, परमाणु ब्लैकमेलिंग, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि 1974 में जब भारत ने पोखरण 1 किया था, ठीक है, जब पोखरण फर्स्ट हुआ तो उस समय पे भारत को परमाणु ब्लैकमेलिंग किसने कहा था, तो वो कहा था चाइना ने, ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कहा था चाइना ने। 2015 में जो हो गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो यात्रा पे जाते हैं चाइना की, ठीक है, ये आपको याद रखना। 2018 में इंडिया चाइना के बीच जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड, ठीक है, हैंड इन हैंड, ये युद्धाभ्यास होता है 2008 में, 2008 में, ये 2018 बोला गया, 2008 में होता है हैंड इन हैंड, ठीक है, आपको याद रख लेना है कि कब हुआ था, 2008 में, ठीक है। 2013 में जो है चीन ने पूर्वी चीन सागर आप लोगों ने मैप में देखा होगा, मैंने आपको दिखाया भी था, वहाँ पे एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाया गया है, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाया है पूर्वी चीन सागर में। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग वाले पेज पे ही चले जाते हैं, ये देखिए ये है ईस्ट चाइना सी जो है ये वाला एरिया है, इस एरिया के अंदर जो है वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया है एयर जोन, ठीक है, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, ठीक है, ये बनाया है उन्होंने। उसके बाद जो है BCIME, ठीक है, ये बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, ठीक है, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, ठीक है। तो इसके विरोध में जो है ये इन्होंने जो बनाया है, इसके विरोध में जो भारत ने क्या किया कि इसको बनाने से नहीं रोका है, भारत ने कहा कि ठीक है बना लीजिए, हम भी बनाएंगे। तो भारत ने जो है वो सितवे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट तैयार किया है। आपको पता है ना कि भारत के साथ में जो है जैसे कि कहाँ है, ये इंडिया है, तो यहाँ पे जैसे ये हम देखते हैं ना कि यहाँ ये म्यांमार है, ये म्यांमार है, तो यहाँ पे भारत ने जो है वो क्या शुरू किया है, सितवे कालादान, ठीक है, सितवे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है,
यहाँ पे भारत ने ये शुरू किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है इसको जैसे ये जो रोड बन रहा है ना यहाँ से कोलकाता, मिजोरम, म्यांमार, ये भारत एक रोड भी बना रहा है। ठीक है, ये भी इसको प्रोजेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, फिर एक इनका एक कॉन्सेप्ट है मोतियों की माला, स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया डरी हुई है इस चीज़ को लेकर के, पूरी दुनिया को भय हो गया है कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, ये क्या है कि हांगकांग से शुरू होगा, अफ्रीका महाद्वीप तक अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चाइना यहाँ से। ठीक है, ये जो टर्म है स्प्रिंग ऑफ पल्स, ये जो टर्म दी गई है स्प्रिंग ऑफ पल्स जो टर्म है, ये टर्म दी थी एलन बुज ने। किसने दी थी? एलन बुज ने। एलन बुज ने इस टर्म को दिया स्प्रिंग ऑफ पल्स। ठीक है, तो OBOR के नाम से ये नीति है, मोतियों की माला जो है इसको चाइना कहता है OBOR, और ये इनकी सॉफ्ट पावर का एक हिस्सा है। ठीक है, इसको ये जो है इसको एक कल्चरल पावर के तौर पे या सॉफ्ट पावर के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, OBOR का मतलब है वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड, ये इसका मतलब है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये इसके अंदर क्या कर रहा है OBOR के अंदर कि यूरोप से रसिया तक जाएगा ये। ठीक है, और मिडल एशिया से चाइना और साथ में साउथ एशिया तक ये कंप्लीट एक रोड बनाने की प्लानिंग है। ठीक है, और इसी के थ्रू जो ये समुद्री सिल्क रोड भी बना रहा है। ठीक है, सिल्क मैरीटाइम रोड। ठीक है, तो सिल्क मैरीटाइम रोड जो कि इटली से केनिया तक जाएगा। ठीक है, हांगकांग से शुरू होकर के उधर से ही उन्हीं के देश में से शुरू होकर के चाइना के अंदर से शुरू होकर के नीचे घेरता हुआ आएगा। ये मैं बता देता हूँ आपको कैसे आएगा। देखिए, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो आपके सामने बना हुआ है ये पूरा एक प्रोजेक्ट है। ये बन कैसे रहा है इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको दिख रहा है ना, ये चाइना है, इधर इधर ये चाइना है और ये इधर रसिया है। ठीक है, ये जो रसिया बना हुआ है और इधर जो है ये जो मंगोलिया बना हुआ है, यहाँ पे मंगोलिया है। ठीक है, रसिया इसने चाइना ने, ये जो चाइना बना हुआ है इधर, ये जो चाइना है इधर इंडिया है। ठीक है, यहाँ से शुरू किया ये रोड बनाना। इनकी पहली चीज़ होगी यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ जाएंगे, यही चीज़ है। ये वाली जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है इसको बेशक मत देखो, इसको भी छोड़ सकते हो आप। ये वाली चीज़ ये डबल बना हुआ है। ठीक है, आपको समझने के लिए जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ समझनी है। ठीक है, ये ब्लू वाला जो पोर्शन है इसको आप लोगों को छोड़ देना है, आपको समझना है रेड वाला जो पोर्शन है, मैं जो बताऊँ वो पूरा रेड वाला पोर्शन। ये देखिए, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बनेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे होके यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये वापस आएगा इस समुद्र के किनारे, और इस समुद्र के किनारे से इस समुद्र के किनारे ये गया पहुँच। अब यहाँ से होगा क्या? अब यहीं से एक रोड कटेगा, यहीं से एक रोड शुरू होगा, वो पहुँचेगा सीधा म्यांमार। म्यांमार से क्या होगा, यहाँ से इंडिया से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए ये यहाँ पे मुंबई वाले पोर्ट पे आके मिलाएंगे इसको। ठीक है, और चाइना का जो ये एरिया है इधर से देखिएगा, ध्यान दीजिए इस चीज़ को, जो ये वाला एरिया है, ये वाला यहाँ से ये चाइना है, यहाँ से चाइना से एक सीधा रोड बन रहा है यहाँ पे, ये बनता है, इसको कहते हैं, आप चेंज करते हैं, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये बन रहा है, इसको आप कहते हैं बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको ये कहते हैं। यहाँ से जो रोड बनेगा, यहाँ से जो रोड बनेगा, एक रोड यहाँ से उठ के जाता है ऐसे, वो मॉस्को पहुँच जाता है यहाँ तक मंगोलिया से होते हुए। ठीक है, अब इनका अगला जो टारगेट है वो टारगेट है कि ये रोड को, जैसे ये वाला रोड है ना, यहाँ से ये बना है, ऐसे ही अब ये क्या करेंगे, इसके बाद में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है इनका इधर आएगा, यहाँ से, मतलब कि ये जो जगह है इधर बीच में जहाँ पे आते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे ये। ठीक है, इस जगह पे पहुँचेंगे,
इसके बाद ये यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है फिर ये यहाँ पे लेके जाएंगे इसको। इस तरीके से कंप्लीट इनका ये टारगेट है कि हम जो है वो इसको तैयार करेंगे। ये तैयार करने का काम जो है ये चाइना कर रहा है, ठीक है। तो चाइना जो है वो अपने काम को बहुत स्मूथली कर रहा है। यहाँ पहुँच रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जा रहा है, इसके बाद जो है वो यहाँ पे जा रहा है, इसके बाद जो वो यहाँ पे जा रहा है। ये कंप्लीट इनका रोड मैप है इसको चलाने के लिए, पूरी दुनिया के अंदर कब्जा करने के लिए, कि हम जो पूरी दुनिया में रोड बनाएंगे, सिर्फ अपने काम को, व्यापार को आसान करने के लिए, क्योंकि ये व्यापारिक तौर पे बहुत मजबूत हैं। यहीं से ये पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आने का भी तो इनका कारण है। पाकिस्तान में भी इसीलिए आ रहे हैं कि ताकि ये जो हैं ये पाकिस्तान तक पहुँचे और समुद्री मार्ग को भी कैप्चर करें, ठीक है, ठीक है। तो ये इसीलिए सारे के सारे रोड जो हैं वो बनाए जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर इनके द्वारा। ये इनका पूरा प्लान है। यहाँ से मंगोलिया और यहाँ पे रसिया, ये दोबारा बना देते हैं, ठीक है, ये रसिया। अब दूसरी चीज़ समझिए, इनका मैरीटाइम सिल्क रूट, ठीक है। ये तो है इनका वन बेल्ट वन रोड वाला जो रूट है वो बना रहे हैं ये, वन बेल्ट वन रोड, OBOR के नाम से जो चीज़ चल रही है इनकी वो है ये। अब इनका मैरीटाइम सिल्क रूट समझिए। मैरीटाइम सिल्क रूट क्या कहता है? ये ग्वांगझू शहर है एक चाइना का। यहाँ से ये क्या करते हैं, यहाँ तक का एक समुद्री मार्ग तैयार, यहाँ तक हनोई के अंदर एक समुद्री मार्ग पहुँचा। हनोई से फिर क्या करेंगे, हनोई से पहुँचेंगे ये यहाँ पे म्यांमार के अंदर कोको द्वीप। इसके बाद म्यांमार से जो है ये इंडोनेशिया पहुँचते हैं जकार्ता, और यहाँ पहुँचते हैं ये कुआलालंपुर, ठीक है। यहाँ तक लेके आएंगे, इसको ब्लू कर लेते हैं, समुद्र में चल रहे हैं तो नीले से चलना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से जो है ये ऐसे बन रहे हैं, यहाँ पे पहुँचे। अब यहाँ से जो ये कोको द्वीप है, कोको द्वीप से पहुँच रही है चटगांव, ठीक है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश से चटगांव से आ रही है श्रीलंका में, और ये श्रीलंका वाला कोलंबो वाला द्वीप है, श्रीलंका कोलंबो वाला द्वीप है, इसको कुआलालंपुर में भी मिला रहे हैं यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है। और इसके बाद जो है ये कोलंबो से सीधा एक रास्ता इनका बन रहा है पाकिस्तान तक, ग्वादर पोर्ट के ऊपर। ग्वादर पोर्ट से इनका लक्ष्य है, इसके बाद सीधा जैसे ये वाला रास्ता है ना श्रीलंका का, यहाँ से भी इनका लक्ष्य है कि ये जो सीधे केनिया के अंदर पहुँचेंगे यहाँ पे। और पाकिस्तान वाला जो रास्ता यहाँ से भी करें, यहाँ पे भी केनिया पहुँचेंगे। अब एक बात देखते चलिए, इनका टारगेट यहाँ पर भी है, इनकी कोशिश यहाँ पर भी मिलाने की है रूट। इंडिया जगह नहीं दे रहा है बस। इसके बाद जो केनिया से ये पहुँचते हैं ऐसे घूमते हुए जिबूती, जिबूती पहुँचे। उसके बाद ये यहाँ से ऐसे रूट बन के जाता है इनका, पूरा स्वेज नहर को क्रॉस करते हुए ये ऐसे आएगा, ये आ गया यहाँ पे यूरोप के अंदर, ठीक है। ये इटली के अंदर जा पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं ना कैसे पूरी दुनिया को इन्होंने जोड़ लिया है अपने तरीके से। हम मिटा देते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। ये पूरी दुनिया को, मतलब ये है इनका करने का, चाइना का, कि अगर चाइना ऐसे है तो ये चाहता है कि ये ऐसे भी हो जाए पूरी दुनिया के अंदर से रोड बना के, कि समुद्र से ज़रूरत पड़े तो समुद्र से जाएंगे, रोड से ज़रूरत पड़े तो रोड से जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्लान कर रखा है और इसके ऊपर बहुत पैसा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त पैसा लग रहा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। कोलंबो द्वीप को इन्होंने ख़रीद लिया है, ठीक है। कोको द्वीप को इन्होंने ख़रीद लिया है, चटगांव द्वीप इन्होंने ख़रीद लिया है, ये इनके खुद के हैं, इस द्वीप को इन्होंने ख़रीद लिया है। जिबूती द्वीप को इन्होंने ख़रीद लिया है। और एक बड़ा फेलियर भारत का ये रहा कि यहाँ पे ईरान में, ईरान का जो ये पोर्ट बनाने का ठेका था ये भारत के पास था। भारत की कंपनी से ठेका छीन के चाइनीज़ कंपनी के पास चला गया, तो इसका मतलब ये भी चाइना के पास आ गया है। इसका मतलब है कि चाइना अपनी पॉलिसी में लगभग कामयाब होता नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वन बेल्ट वन रोड है,
ये आपको समझ में आ गया होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो समझ में आ जाना चाहिए, डिटेल में हो गई चीज़। इसके बाद यही जो इनकी, इसको पूरा एक बार फिर से मैं थोड़ा जोड़ने की कोशिश करता हूँ, मोतियों की धागा नीति को दोबारा से आपको एक बार फिर से यहीं पे, BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो रोड बन रही है ना ऊपर से, उसको बोलते हैं BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, और OBOR वन बेल्ट वन रोड, ये बनता है दो चीज़ों से मिलके। इसके अंदर आती हैं एक तो सिल्क रूट, SREB, ठीक है, सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट इसको बोलते हैं, BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव यानी कि रोड के थ्रू, MSR मैरीटाइम सिल्क रूट, ठीक है, सिल्क रूट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये पूरा का पूरा बाई रोड है, सिल्क MSR जो मैरीटाइम सिल्क रूट जो ये पूरा का पूरा समुद्री मार्ग है, ठीक है। तो ये जो सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट जो है, इसको चाइना कहता है कि जो प्राचीन समय में सिल्क मार्ग होता था ना, रेशम मार्ग जिसे आप कहते हैं, उसको तैयार करना है हमारा लक्ष्य, ठीक है। अब इसके अंदर 6 रूट बनने हैं। एक रूट तो है CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक रूट है BCIM भारत चाइना सॉरी बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार, ये रूट। एक रूट है चीन से मध्य एशिया तक, मध्य एशिया समझते हैं ना आप, ये मध्य एशिया है, चीन से मध्य एशिया तक एक रूट ये हो गया, ठीक है। चाइना का पाकिस्तान तक हो गया, भारत में हो गया, चीन से तुर्की तक, ठीक है, एक तुर्क तक जाएगा, चीन से पूरे यूरोप तक, ये पूरा बन ही रहा है सारा का सारा, ये यूरोप में आ रहा है यहाँ पे, ये चीन से जो है यहाँ से शुरू करते हैं और यूरोप तक पहुँच जाते हैं सारे के सारे रूट को कैप्चर करते हुए, ठीक है। चीन से मंगोलिया तक और रसिया तक, ये वाला रूट, ये वाला रूट, ये चीन है, यहाँ मंगोलिया पहुँचे, यहाँ रसिया पहुँचे, ये वाले रूट हैं इनके सारे के सारे इस तरीके से, ठीक है। इसी को जो है द स्प्रिंग ऑफ पर्ल कहा जाता है, यही स्प्रिंग ऑफ पर्ल का हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए CPEC जो है, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है किस चीज़ को जोड़ेगा, ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को जोड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ समझिए इसी की, MSR क्या है, ठीक है, मैरीटाइम सिल्क रूट, ये क्या है। पहली चीज़ तो इनकी इकोनॉमिक, ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी, ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब है कि ये समुद्री रास्ता है, ठीक है, समुद्री पॉलिसी है। इसके बाद सेकंड टाइप कंट्रीज यानी कि जो पिछड़े हुए देश है उनको अपने साथ लेने की है। फिर है वाटर ट्रेड, ठीक है, यानी कि पानी से जो व्यापार होता है उसको लेकर के ये रूट बन रहा है। तीसरा एक बात अलग ये है कि इंडिया को इससे क्या है, घेरने का मौका मिल जाए कि ये इंडिया को आराम से घेर लेगा यहाँ पे। फिर दक्षिणी चीन सागर से अरब सागर तक, दक्षिणी चीन सागर से अरब सागर तक, ये देखिए ये जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं इस साइड वाला एरिया, ये साउथ चाइना सी है, यहाँ से निकल करके आएंगे, ये वाला अरब सागर है यहाँ पे इंडिया के साथ में, आप देखते हैं यहाँ पे ये अरब सागर है पूरा का पूरा, अरब की खाड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ तक नहीं, इस अरब सागर को कैप्चर करना है जो पूरा का पूरा अफ्रीका तक लेके जाता है, इसको कैप्चर करना है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए कौन कौन से द्वीप आते हैं उसके अंदर, MSR के अंदर, मैरीटाइम सिल्क रूट में म्यांमार का कोको द्वीप आता है, इसको ये ले चुके हैं। चटगांव का द्वीप आता है, इसको ले चुके हैं, ये इनको मिला नहीं है भारत का। कोलकाता का द्वीप आता है। हम्बनटोटा बंदरगाह, ये जो हम्बनटोटा है, हम्बनटोटा यहाँ पे आ चुका है, इन्होंने खरीद लिया है। ग्वादर पोर्ट इन्होंने खरीद लिया है। चाबाहार इन्होंने खरीद लिया है। माले द्वीप इन्होंने खरीद लिया है। जिबूती इन्होंने खरीद लिया है। केनिया वाला इन्होंने खरीद लिया। इसका मतलब रूट तो तैयार है, ये केनिया, ये जिबूती, ठीक है, ग्रीस, ये हनोई, ये वाला तो यहाँ तक तो ये पहुँच ही गए, पाकिस्तान तक पहुँचे, तो यहाँ तक आने में क्या दिक्कत है, पहुँच गए यहाँ भी धीरे धीरे करके, ठीक है। यहीं पे भारत इसको कंट्रोल करना चाहता है, भारत चाहता है कि इसको कंट्रोल करे। देखो इनका पैसा बहुत लग रहा है, और चाइना दुनिया के अंदर व्यापारिक कंट्री है, तो व्यापार बहुत ज़बरदस्त चल रहा है इनका, इसलिए इनका पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। लेकिन पैसा है इसलिए लगा रहे हैं। भारत क्या कर रहा है, भारत की हिंद प्रशांत रणनीति चल रही है इसके विरोध में। हिंद प्रशांत रणनीति, भारत भी इसमें ब्लू इकोनॉमी चला रहा है। ब्लू इकोनॉमी में भारत ने क्या किया, क्वाड बना लिया है, क्वाड, ठीक है, क्वाड मिल के ब्लू डॉट नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर 4 देश शामिल हैं, क्वाड के अंदर 4 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और इंडिया।
ये 4 देश इसमें शामिल हैं क्वाड के अंदर, ठीक है। आप समझ गए ना मेरी बात को। तो ये ब्लू डॉट नेटवर्क है, तो एमएसआर को बैलेंस करना चाहता है भारत इसके थ्रू, ठीक है। बीआरआई जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसको बैलेंस करने की कोशिश, ठीक है। तो ये रेटिंग मैकेनिज्म है, जो ये ब्लू डॉट नेटवर्क है ये रेटिंग मैकेनिज्म है। इसमें क्या है कि प्राइवेट, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ये तीनों मिलकर काम करेंगी। प्राइवेट भी साथ होगी, गवर्नमेंट भी होगी और सिविल सोसाइटी भी, ये तीनों मिलकर के ब्लू डॉट नेटवर्क में काम करेंगे, ठीक है, एमएसआर में। अब भारत ने हिंद प्रशांत रणनीति में क्या क्या कदम उठाए हैं और कदम क्या हुए हैं, देखिए। भारत ने क्या किया है, सेशल्स की यात्रा की भारत ने। जो सेशल्स द्वीप है, यानी कि यहाँ पे जो द्वीप है ये सेशल्स द्वीप है। इस सेशल्स द्वीप पे चाइना गया तो भारत ने क्या किया, मोदी साहब पहुँच गए, हम भी जा रहे हैं तुम्हारे पीछे पीछे। सेशल्स में एक अजम्पशन द्वीप है, एजम्पशन द्वीप है सेशल्स के अंदर। इस अजम्पशन द्वीप के ऊपर जो इंडिया ने अपना मिलिट्री बेस बना लिया है, अपना मिलिट्री बेस जो है वो तैयार किया है उनके साथ समझौता करके। भारत ने मालदीव की यात्रा की, चाइना ने जैसे ही मालदीव के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। श्रीलंका से भारत ने समझौता कर लिया है धीरे धीरे करके। जो जिबूती के राष्ट्रपति हैं उनके साथ काफ़ी अच्छी से बातचीत हुई भारत के प्रधानमंत्री की, और भारत के प्रधानमंत्री ने जो है उनको पद्म विभूषण दिलवाया है भारत से। जिबूती के राष्ट्रपति को भारत ने पद्म विभूषण दिया है। फिर एक और चीज़, चाबाहार का निर्माण भारत कर रहा था, ये यहाँ पे इसको आप हटा भी सकते हैं, अब भारत नहीं कर रहा है। फिर एक फिपिक संगठन बनाया है भारत ने और बाफ्टा की स्थापना की है, ठीक है, ये सब चीज़ें। और एक चीज़ और भी रहती है यहाँ पे, नवंबर 2020 में आसियान के जो 35वां सम्मेलन हुआ था, 35वें सम्मेलन के अंदर जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने बैंकॉक संकल्पना को प्रस्तुत किया है, जिसके अंदर ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क है इसकी बात हुई थी, ठीक है। जिसके अंदर जो है जो ये स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स है, स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो नीति है इसको कंट्रोल करने के लिए जो भारत जो है वो काम करेगा। तो ये जो थे, ये जितने भी मुद्दे हमने डिस्कशन में लिए हैं आज, ये सारे के सारे सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दों में से हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, ये आपको याद करनी है, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। ये अगर आप लोगों ने याद कर ली तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया, ठीक है। यानी कि इनको याद करना बेहद ज़रूरी है, ओके। तो ये आपको याद करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये याद रहेंगी तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से जो है आपका पेपर होगा, पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये बहुत शानदार चीज़ है, ठीक है। जो आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ये सारे के सारे, ये आपके पढ़ने के लिए ही हैं, और ये पढ़ेंगे तो आपको सही में एक नॉलेज होगी, आपको एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है आपका तो आप पेपर में गलती नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपने पेपर को संभाल करके अच्छे से तैयार करके लेके जाइए, ठीक है। यही थी आज की क्लास, इसको अभी ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।